अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है बोलैंड पर्ल में। साउथ अफ्रीका का ये एक न्यू स्टेडियम है जिसमें अब तक 16 मैचेस खेले जा चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर जो है इस ग्राउंड में 353 रन बनाया गया है। और जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसकी जो विन परसेंटेज है वो 50 प्लस है और सेकेंड टाइम खेलने वाले की 30% है। लेकिन जाहिर है ये जो कल मैच खेला जाएगा ये डे नाइट गेम है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 5 o'clock या 4:30 पर स्टार्ट होगा, तो इसलिए नाइट मैच में आप ज़रा प्रोडिक्ट करना मुश्किल होता है कि किस तरह से जो है वो गेम होगी और कौन सी टीम जो है वो विन करेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों की प्लेइंग 11 पर नज़र डाल ली जाए, दोनों की स्ट्रैटेजीज पर नज़र डाल ली जाए, प्रीवियस रिकॉर्ड्स पर नज़र डाल लिया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम इस पोजीशन पर पहुंच पाएंगे कि किस टीम को जो है वो एज रहेगा इस मैच में जो कल खेला जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात का आगाज़ करूं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीता, हाँ जी, फिर नो जिम्बाब्वे डाउट। में जीता, अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में सीरीज खेलने आया है। आप सबसे पहले इस सीरीज को कैसे देखते हैं, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि प्लेइंग 11 जो है वो पाकिस्तान की पॉसिबल आपके लिहाज से क्या है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कौन से लड़के जो है टीम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अगर सीरीज की बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमने सीरीज जीती, नो डाउट कि 25 ईयर्स के बाद हमने सीरीज जीती। और उसमें यह था कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अब जिस तरह तरीके से खेले उनके लड़के, पहले 2 मैचों में उनकी बेहतर टीम थी कि फास्ट बॉलिंग भी थी, बैटर्स भी थे, पर जिस तरह वो खेले आप देखेंगे दो ओडीआई में, फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में वो 35 ओवर से ऊपर नहीं खेल सके। तीनों ओडीआई में जो है 35 ओवर में उनकी पूरी टीम जो है बोल्ड आउट कर दी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट टेस्ट में भी 145 चेज डाउन करना था, लीड में भी 140 के राउंड अबाउट टारगेट चेज डाउन करना था। तो ऑस्ट्रेलिया को उस सीरीज को उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, तो इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तान ने उनको डिफीट दी और 25 ईयर्स के बाद जो है हिस्ट्री क्रिएट की और ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीत के आए। तो उसके बाद जब जिम्बाब्वे में खेली तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ओडीआई में जिस तरह हमें शॉकिंग डिफीट हुई, 80 रन से डकवर्थ लुईस मैथर के तहत हमें डिफीट हो गई। उसके बाद दोनों ओडीआई में हमने कम किया तो सीरीज जीत ली, क्योंकि जिम्बाब्वे जो है एक 12वें या 13वें नंबर की टीम है। ऑस्ट्रेलिया से जो हमने सीरीज जीती उसको क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी टीम को कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई, जो भी अपने बैटर भेजे, जो भी बॉलर भेजे, वो उनकी दर्द सारा है, पर हमने बेहतर खेला तो इसलिए हमने सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अपने नाम की। अब साउथ अफ्रीका में ये है कि हमें जिस तरह जो डिफीट का सामना करना पड़ा, T20 में आपने देखा कि 200 किया तो वो उन्होंने चेज डाउन कर लिया, उन्होंने 180 रन किया तो उसमें हमारे बैट्समैन जो लड़खड़ा गए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका के पास उनको उनका मोरल हाई है, और एक तो उनकी होम ग्राउंड है, उनकी अपनी सरफेस है। उधर पाकिस्तान बैटर्स का खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो पाल ग्राउंड है इधर डे नाइट मैचेस ही हुए हैं, ज़्यादातर डे भी हुए होंगे बट डे नाइट मैचेस हुए हैं। तो अगर तो आपने बताया कि बैटिंग फर्स्ट जो करेगी टॉस जीत के उसको बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप 300 प्लस टारगेट बोर्ड पे लगा देंगे तो फिर वो कोई भी टीम हो उसके लिए चेज डाउन करना इतना आसान नहीं होगा। पर मेरा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पर जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेता है और बैटिंग करके जो पाकिस्तान जो 250 300 तक की हमारी कैपेसिटी है, इससे ऊपर तक की हमारी कैपेसिटी नहीं है, और वो भी हमारी विकेट अगर ऊपर के हमारे टॉप ऑर्डर चलेंगे तो हम 300 रन बनाएंगे, वरना हम 300 से बिलो ही रह जाएंगे। 270 280 हमारी इतनी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा बनाए तो 300। तो जब साउथ अफ्रीका सेकंड टाइम खेलने आएगा तो वो उनके बैटर में इतनी सलाहियत है कि आप देखेंगे उन्होंने T20 में जो 200 रन का टारगेट चेज किया रसीम एंडरसन ने, आप देखें जस्ट 36 बॉल पे पता नहीं 62 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद रिदा हेंड्रिक्स ने 62 बॉल 117 रन की इनिंग्स खेली। तो वो जिस तरह खेलते हैं, उन्होंने जिस तरह हमारी बॉलिंग को एक्सपोज किया T20 में, खासतौर पर सेकंड T20 में जो सेंचुरियन में खेला गया। थर्ड T20 तो आपको पता है वॉश आउट हो गया, बारिश की नजर हो गया। तो उसके बाद जब आपने देखा कि वो जब चेज डाउन किया उन्होंने, हारिस रऊफ को 4 ओवर में 57 रन कंसीड हो गए। ऐसे ही शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ के 4 ओवर मिला लीजिए, 8 ओवर में 94 रन बनाया उन्होंने। तो यही जब ओडीआई में खेलेंगे तो उनका मोरल हाई है और वो बेहतर इनके खिलाफ जो खेल सकते हैं। ये आपने काफ़ी डिटेल से काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें एक्सप्लेन की। अब अगर मैं व्यूवर्स बात करूं कि जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कल जो प्लेइंग 11 कल के लिए उतार सकता है, तो देखिए उसमें जो पाकिस्तान के ज़ाहिर है जो मेन प्लेयर हैं उनमें वो साइम अयूब है और अब्दुल्ला शफीक आएंगे ओडीआई में, और वन डाउन पे बाबर आजम होंगे। उसके बाद नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर कामरान गुलाम, नंबर 6 पर जो है वो इरफान खान नियाजी, नंबर 7 पर सलमान अली आगा, नंबर 8 पर अबरार अहमद, नंबर 9 पर शहीनशाह अफरीदी, नंबर 10 पर हारिस रऊफ और नंबर 11 पर नसीम शाह।
तो ये 11 लड़के मुझे खेलते हुए कल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक स्पिनर से जाएगा और एक जो बॉलर है उसकी कमी पूरी करेंगे। दो पार्ट टाइमर जिनमें सलमान अली आ गए हैं और साइम अयूब है, और उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियसली पाकिस्तान ने जो ओडीआई खेले हैं वो इसी पैटर्न के तहत खेले हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो है बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आप देखिए पाकिस्तान की जो बैटिंग रही है ना पिछले कुछ अरसे में, वो स्ट्रगल करती है। तो अब वो पाकिस्तान के पास कोई खातिर खा ऑलराउंडर भी नहीं है। हाँ जी। अगर तो ऑलराउंडर हो फिर तो आप ये है कि ऑलराउंडर खिला के मैच को यानी कि मैच को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है तो फिर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ इसी तरीके से बढ़ाता है कि 7 बैट्समैन खिलाता है, और जो 2 बैटर हैं हमारे सलमान अली आगा और साइम अयूब, इनको जो है बॉलिंग में वो 5-5 ओवर 6-6 ओवर जैसे भी करके 10 ओवर करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है प्लेइंग 11 पाकिस्तान की कल के मैच में खेलने वाली है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? पर मेरा ये कहना है कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कि ये 4 पेसर थे, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को इन्होंने डाला। स्पिनर तो इन्होंने खिलाया नहीं पहले 2 ओडीआई में, और तीसरे में भी नहीं खिलाया था मेरे ख्याल से, यही बॉलिंग लाइन गई थी। जिम्बाब्वे में इन्होंने स्पिनर खिलाया, वो भी एक स्पिनर खिलाया था, और सैम। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सैम अयूब से आपने T20 में तो ओवर कराया नहीं, ओडीआई में आप कैसे करा लेंगे? मसला पता क्या है कि अगर आप देखें तो ओडीआई में ही हम साइम अयूब और सलमान अली आगा को यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत ओवर करवाने के लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन T20 में हम उनके ऊपर इतना रिलाई नहीं करते। अब वट एवर द रीज़न इज़, तो अब उसकी वजह से मुझे लगता है कि दोनों को यूज़ कर लेंगे ये, क्योंकि और जैसे आपने कहा ना कि 4 पेसर पाकिस्तान ने खिलाए थे पहले। देखिए ऑस्ट्रेलियन सॉइल में और साउथ अफ्रीकन कंडीशन में फ़र्क है, हाँ जी, वो तो ज़मीन खास आसमान। तौर पर। अब पहले अगर बात कीजिए तो मैं समझता कि शायद पाकिस्तान 4 फास्ट से ही चला जाएगा, लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका जिस तरह की विकेट दे रहा वो है, स्पिनर फ्रेंडली भी होती है और पेसर भी होती है, ठीक है, दोनों तरह की होती आप लास्ट तीनों T20 उठा के देख लें, एक तो हुआ ही नहीं, 2 जो हुए हैं उनमें साउथ अफ्रीका 2-2 स्पिनर से गया है। हाँ है, जी। ठीक है। तो इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को 3 फास्ट और 1 प्रॉपर स्पिनर अबरार अहमद, और अगर पार्ट टाइमर जो जाएंगे तो वो स्पिनर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बॉलिंग बेहतर करना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप इरफान खान नियाजी या सलमान अली आगा किसी में एक से को खिलाएंगे। किसी एक को खिलाएं और सुफियान मुकीम को अंदर लाएं, हाँ जी। बजाय ये कि आप हसनैन को 4th सीमर के तौर पर अंदर लाएं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना सूटेबल या बेहतर स्ट्रैटेजी होगी साउथ अफ्रीकन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि देखें ना जो साउथ अफ्रीका है, जो उनका स्क्वाड है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया उन्होंने, नो डाउट। और वो इसीलिए किया है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट कर लेना चाहते हैं कि यार हम ये जो लड़के हैं ना, ये हम चैंपियन ट्रॉफी में अगर उतारेंगे तो ये कैसा परफॉर्म करेंगे। अब देखें उन्होंने जो ऊपर टॉप ऑर्डर में डिजोर्जई को मौका दिया है, वो बड़े ठीक अच्छे है। बैट्समैन हैं उन्होंने। बफूमा जो है लास्ट मोमेंट पर वो जस्ट वर्कलोड की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि पहले टेस्ट मैच में जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, सेकंड ओडीआई में सेकंड और थर्ड ओडीआई के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो जो एडन मार्करम है वो ओपनिंग पे होंगे। हाँ जी। अच्छा, वन डाउन जो है रसी वंडरडुसन ने कम बैक किया, हाँ जी। वो खेलेंगे। नंबर 4 की पोजीशन पर जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मिलर खेल लें या क्लासन खेल लें, ट्रिस्टन स्टब्स ठीक भी है, हैं। ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे बल्कि नंबर 4 पे। नंबर 5 पे आप देखें तो मिलर खेल लेंगे। नंबर 6 पे जो है हेनरिक क्लासन खेल लेंगे, और नंबर 7 पे जो है वो फ्लुकवायो खेलेंगे। फिलिप वायो खेलेंगे या मार्को जॉनसन। उनके ठीक है। अगर ऑलराउंडर की बात कर लें तो फिलिप वायो जो पीछे काफी अरसे से जो है टीम से आउट थे, ठीक है, उनको दोबारा शामिल किया गया, पर मार्को जॉनसन जब से आए उन्होंने बॉल और बैट दोनों से डिलीवर करते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, नंबर 7 पे मार्को जेंसन खेले, नंबर 8 पर कशम महाराज, हाँ जी। नंबर 9 पर तबरेज शमसी, नंबर 10 पर रबाडा, और नंबर 11 पर जो है वो आप खिला लें, जो एक और बॉलर खिलाना है आपने, बाटमैन। नहीं, अगर मार्को जेंसन नहीं खिलाया तो मार्को जेंसन खिला हाँ जी। लेना। मतलब फास्ट बैटरी में आप रबाडा, हाँ जी। मार्को मार्को जेंसन, जेंसन। फ्लोकवायो और 2 स्पिनर। और अगर आपको लगता है कि यार 2 स्पिनर जो है वो मतलब यानी कि इफेक्टिव नहीं होंगे तो आप एक फास्ट और इजाफा कर देंगे। लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने हैंडल किया, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका 2 ही स्पिनर से जाएगा, प्रीमियम स्पिनर से क्योंकि जाएगा। पाकिस्तान फास्ट से ज्यादा स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया T20 में, वादिया तौर पर, और वो दोनों करते ही हैं। स्पिनर बड़े काबिल हैं। हाँ जी। मतलब ये आप तो ये कुछ नहीं भी कह नहीं सकते सही कि है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनके दोनों स्पिनर जो है ना नहीं, हाईली रेट किया जाता है उनको, दोनों अच्छे स्पिनर हैं। खास तौर और पे हमारे पाकिस्तान के खिलाफ तबरेज शमसी का रिकॉर्ड बड़ा एक्सीलेंट हाँ है, और कशम महाराज को अगर आप नो डाउट 2-3 सालों से देखें तो वो जिस किसी भी तरीके टीम से के खिलाफ विकेट लेने की बॉलिंग कर रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि वो 2 स्पिनर से जाएंगे। ये हो सकता है जैसे आपने कहा कि फ्लुक वायो की जगह मार्को जेंसन खेले और बाडा खेलने, और एक तीसरे फास्ट बॉलर जो है बाटमैन खेल ले, ये पॉसिबिलिटी है। या मपाके अगर अनाउंस है तो वो खेल लेंगे, तो उन्हें शायद वो डेब्यू करा दें। तो ये 3 लगते हैं। जो बैटिंग ऑर्डर में जैसे आपको बताया
उसमें ज़्यादा चांस है वो जैसे एज इट इज़ प्लेयर बताए हैं वही नहीं खेलेंगे, ज्यादा चांस है वो इसके तो अलावा किसी और का बनता नहीं, क्योंकि टोनी जोर अगर क्लासन खेलेंगे तो वो जो है विकेट कीपिंग करेंगे, विकेट अदरवाइज कीपिंग जो पढ़ने में है ओडीआई रिकल्टन को वो खिला सकते हैं। रिकल्टन मुश्किल है क्योंकि वो ओडीआई में भी उनका डेब्यू नहीं कराया। नहीं, अगर मैं ये नहीं, मुझे आइडिया नहीं कि अब साउथ अफ्रीका जो है क्लासन को यानी कि फुल टाइम ओडीआई में विकेट कीपिंग करवाता है कि करवाते नहीं। हैं। अगर नहीं करवाएगा तो फिर ज़ाहिर है आप डिजोर्जे की जगह जो है हाँ वो जी। रिकल्टन को खिला सकते हैं। नहीं तो डिजोर्जी आपको पता है कि उन्होंने बेहतर इनिंग्स खेली है टेस्ट में भी, और अभी बांग्लादेश रिसेंट बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के आए हैं। नहीं, प्लेयर वो बुरे नहीं हाँ है, जी। मुझे भी लगता है कि उसे चांस देंगे। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि जो प्लेइंग कंडीशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो अच्छा रन बनाएगी। लेकिन असल फ़र्क क्या है कि साउथ अफ्रीका अगर अच्छा रन बनाएगी या जिसे वो अच्छा रन कंसीडर करते हैं वो 300 प्लस है, हाँ जी वो तो इतना और ही है। हमारा अच्छा रन 250 से 300 हाँ के जी राउंड है। अब ये जो है ना, ये इसे पार स्कोर भी मैं नहीं कह सकता आजकल की कंडीशन को देखते हुए कि विकेट के अगर लिहाज से होता है, अगर विकेट तो बेहतर होगी तो फिर तो असल में बेहतर विकेट में हमारे से इतना बनेगा हाँ नहीं। जी अगर हम इतना बनाएंगे तो इसका मतलब है वो बैटिंग विकेट ट्रैक है। बेहतर है। और सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम आया है पिछले कुछ अरसे में जो हम हाँ देख जी रहे हैं रिसेंट देख रहे हैं हम। कि जैसे ही मैच हमारा फंसता है तो हमारी जो बॉलिंग है ना फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं हाँ करती। जी अगर तो पहले बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमने पहले बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को दबाया, बेहतर लाइन से गेंद की, जल्दी बोल्ड आउट किया, फिर बैट्समैनों ने आकर रन हाँ किया जी और वो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन जैसे ही हमें टारगेट चेज करने यानी कि हमने टारगेट को डिफेंड करना होता है और दूसरी टीम की विकेट अड़ जाए और पार्टनरशिप लग जाए तो फिर हमारे से जो है ना हैंडल नहीं होता। हैंडल नहीं होता। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब हमारी विकेट जो है हम 15 to 20 आवर्स गुजर जाते हैं और किसी टीम के 2 या 3 आउट होते हैं, और जैसे जैसे आवर गुजरते जाते हैं 25-30 आवर हो जाते हैं तो हमारे बॉलर थक जाते हैं, और दूसरी टीम की जब विकेटें नहीं गिरी होती तो फिर वो रन कंसीड करते हैं, हमारे बॉलर को मार पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे हमने जस्ट 25 के अंदर अंदर ना हमने ऑस्ट्रेलिया आधी टीम को जो है बोल्ड आउट कर दिया तीनों मैचों में। तो जिसकी बदौलत हमारे बॉलर जो फ्रेश थे, अभी 5-5 6-6 ओवर करके रिजवान बार बार ला रहे थे, तो उधर ही हमने जो है उनको बोल्ड आउट कर लिया। अगर यही वो पहले 20 ओवर 25 ओवर देख के खेल लेते तो नो डाउट वो रन आसानी से बोर्ड पे लगा देते। असल में वो तो आपकी बात ठीक है कि ये ऐसी ही सिचुएशन थी। अब असल में जो हमारे जो बैटर्स हैं ना उनमें जो कामरान गुलाम है हाँ जी वो, और अगर सलमान अली आगा खेलते हैं या इरफान खान नियाजी खेलते हैं, इन दो यंगस्टर्स का भी टेस्ट है। और सीनियर प्लेयर्स में ज़ाहिर है बाबर आजम और रिजवान का हाँ टेस्ट जी है, क्योंकि देखें पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ये दोनों ही फ्लॉप है, बाबर आजम भी और रिजवान भी। भी। क्योंकि जब से कैप्टनसी मिली है रिजवान ने भी ये T20 में रन किया जिसमें हाँ जी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई जिस तरीके से उन्होंने रन किया, तो उनके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, दोनों जो ओपनिंग के लड़के हैं वो रन कर रहे हैं। अब सैम देखना अयूब, ये है कि अब्दुल्ला शफीक को तो हम नहीं कह नहीं, सकते। अब्दुल्ला शफीक को प्रीवियसली अगर आप देखें तो उसने जो भी 4-5 ओडीआईस खेले हैं उनमें उन्होंने रन किया, हाँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो रन कर रहे हैं। और मुझे अब मसला ये है कि जो असल मसला है वो है मिडिल ऑर्डर का। अब मिडिल ऑर्डर में ज़ाहिर है जो लड़के खेलेंगे उनका देखना ये है कि क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पेशली जो लड़के हमारे अब जैसे सलमान अली आगा बुरी तरह फ्लॉप है, हाँ जी कामरान ठीक है, गुलाम तो बेहतर खेल कामरान रहे हैं। गुलाम बेहतर है, उनको देखना है कि एक तो उनका नंबर क्या आता हाँ है। जी नंबर क्या आता है। अगर बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे तो क्या 4 पे कामरान गुलाम और रिजवान 5 पे जाएंगे, रिजवान को नीचे चला जाना या चाहिए, मैं तो ये रिजवान कहता 4 पे रहेंगे और कामरान गुलाम हूँ। नंबर नहीं, 5 पे आएंगे। रिजवान को नीचे चला जाना, कीपर जो है वो नीचे खेले बेहतर रहता है। तो अब देखना ये कि वो क्या पाकिस्तान हाँ स्ट्रैटेजी लगाता है। तो 4 बैटर और 5वें जो कामरान गुलाम है, और छठे बैट्समैन के लिए आप देख लें कि सलमान अली आगा या इरफान खान है। देखिए अगर तो आपने पार्ट टाइमर से जाना है हाँ फिर तो सलमान फिर अली तो आगा। सलमान अली आगा डेफिनेटली, उसके अलावा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर बॉलर से जाएंगे फिर शायद आप उसकी जगह इरफान खान नियाजी खिला लें और उनकी जगह प्रॉपर बॉलर खिला लें, तो फिर तो ओवर आपके पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे ही है। और अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन से पाकिस्तान के जो बैटर हैं वो आपको लगता है कि यार ये बेहतर कर सकते हैं या एक बेहतर टोटल सेट करके दे सकते हैं, अगर पहले बारी आई या दूसरी बारी आई तो ये बेहतर खेल सकते हैं। साइम अयूब है हम्म, और कामरान गुलाम हम्म। और बाबर आजम। और बॉलिंग में आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? इब्रार अहमद और शहीन शाह नसीम शाह। अच्छा व्यूअर्स, अगर अब मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की क्योंकि एक तो उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद बड़े जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है वो खिलाई है, तो उसमें जो मुझे लगता है जो प्लेयर्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रिस्टन स्टब्स है, रसी वंडर डूसन है, ये दोनों प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरे हेनरिक क्लासन। मुझे ये तीनों प्लेयर्स जो है ना इनके बड़े ख़तरनाक लगते हैं और मुझे लगता है ये रन्स करके देंगे, क्योंकि मार्करम फ्लॉप है, डिजॉर्ज ही ज़ाहिर है अभी खेलेंगे तो डेब्यू करेंगे तो उनसे करने को वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये तीन का। और बॉलिंग में ज़ाहिर है कगिसो रबाडा एक्सीलेंट फॉर्म में है
और यानी कि प्रॉपर रिदम में नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही मार्को जेनसन है, तो ये दोनों फास्ट और दोनों ही स्पिनर। तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है या सेकंड टाइम बैटिंग करता है, पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से ये बड़ा मुश्किल होने वाला हाँ है। जी, मैच इतना इजी नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान यहाँ बेहतर परफॉर्म करता है और यहाँ पर भी ओडीआई में अपनी सीरीज में जीत दर्ज करता है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो ओडीआई क्रिकेट है, इट मीन्स कि उसके अंदर हाँ जी, बेहतरी आ रही बेहतरी आ है। रही है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने जीता, जिम्बाब्वे हल्की साइड थी, अब एक दफा फिर आपका हाँ जी, टेस्ट आ टेस्ट गया। आया। अब देखते हैं आप क्या खेलते हैं। आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो में कि जो विन परसेंटेज है वो क्या रहेगी, वो यानी कि किसके चांसेस ज्यादा रहेंगे? 70% चांस साउथ अफ्रीका, 30% पाकिस्तान। अच्छा, मैं जो है मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के चांसेस 70% है और पाकिस्तान के 30%, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बी टीम के अगेंस्ट T20 में हम स्ट्रगल किए हैं। अब साउथ अफ्रीका की अभी भी ये तो नहीं मैं कह सकता कि प्रॉपर फास्ट बॉलिंग खेल रही है। नहीं, ज़रा अभी एक दो बॉलर नहीं है। अभी एरन एंड्रस नोकिया हो हाँ सकते जी। थे, वो नहीं खेल रहे। जेराल्ड कोर्जिया हो सकते थे, वो नहीं खेल रहे। निगिडी निगिडी हो नहीं है। सकते थे, वो नहीं खेल रहे। हाँ जी। लेकिन फिर भी बेहतर बॉलिंग है। 90% बॉलिंग खेल रही है, क्योंकि मार्को जेनसन खेल रहे हैं, रबाडा खेल रहे हैं, महाराज खेल रहे हैं और तबरेज शमसी। तो ये चारों इतना हाँ जी। ईजी नहीं होगा उनको रन्स बनाना। और बैटिंग में जिस तरीके से उन्होंने रसी वंडर वो सारे आ गए। वापस लाए हैं, तो उससे मुझे देख के लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है ना, इस दफ़ा पूरे मूड से है। साउथ अफ्रीका ओडीआई खेलने के लिए है, तो इसलिए ज़्यादा चांस तो यही है कि 70 to 80% चांस जो है वो साउथ अफ्रीका के जीतने के, और पाकिस्तान के 20 to 30% चांस रहेंगे। तो व्यूअर्स देखते हैं अब जब कल मैच स्टार्ट होगा तो क्या बनता है। लेकिन जो अभी तक की सिनेरियो है, जो अभी तक पाकिस्तान का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस तरीके से, और साउथ अफ्रीका का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए लगता ये है कि साउथ अफ्रीका इस मैच को विन करेगा। वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। बाकी कल जब मैच होगा तो उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।